दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको इस तरह की कन्वर्टर डिवाइस बना के दिखाई थी जिससे 5 वोल्ट यानी कि मोबाइल फ़ोन चार्जर से कनेक्ट करने के बाद आप आउटपुट में 12 वोल्ट एक्जैक्टली ले सकते थे। काफ़ी सारी डिवाइसेस थी, मैंने आपको टेस्ट करके भी इस पर दिखाई थी। तो जो कन्वर्टर दोस्तों आज हम बना रहे हैं इस पर आप 12 वोल्ट और 9 वोल्ट दोनों ही आउटपुट में ले सकते हैं। तो इसमें क्या था, जो पुरानी वाली डिवाइस थी इसमें आप सिर्फ आउटपुट में 12 वोल्ट ले सकते थे, लेकिन ये जो न्यू डिवाइस है इसमें आप 12 वोल्ट और 9 वोल्ट दोनों ही आउटपुट में ले सकते हैं। मतलब 12 वोल्ट की कोई डिवाइस है या 9 वोल्ट की है, आप दोनों ही चला सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं इसकी लाइव टेस्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट टाइम हमने कन्वर्टर डिवाइस बनाई थी उसमें भी हमने सिंपल कंपोनेंट यूज़ किए थे, तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट हम यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ 2 कंपोनेंट चेंज होंगे, बाकी ऑलमोस्ट सेम कंपोनेंट है। कोई भी आईसी और ट्रांजिस्टर का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो कंपोनेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 1K के 2 रजिस्टर हम यूज़ करेंगे जो कि क्वार्टर वाट में हैं। आप हाफ वाट या फिर 1 वाट के ले सकते हैं। इसके बाद हम 330 ओम का एक रजिस्टर यूज़ करेंगे जो कि क्वार्टर वाट में है। इसकी जगह पे भी आप हाफ वाट या फिर 1 वाट का रजिस्टर ले सकते हैं। इसके बाद सबसे कॉमन यूज़ होने वाला रेक्टिफायर डायोड 1N4007 हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम 3 वोल्ट 5 mm की एक वाइट कलर की LED यूज़ करेंगे। इसके बाद हम SPDT यानी सिंगल पोल डबल थ्रो स्लाइड स्विच यूज़ करेंगे। इसकी जगह आप बड़े वाला SPDT स्विच भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह का मिनी टेक्टिकल स्विच बटन यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों सर्किट मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1K का एक रजिस्टर ले लिया और 1K के रजिस्टर के साथ दूसरा जो हमने 1K रजिस्टर लिया था उसकी एक पिन को इस तरह से मिला के आपस में सोल्डर कर देंगे। और उसके बाद जो हमने पहला 1K का रजिस्टर यहाँ पे लगाया था तो उसके साथ हम यहाँ पे इस 1N4007 डायोड की जो ब्लैक साइड है यानी कि इसका एनोड पिन है उसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमने 330 ओम का जो रजिस्टर लिया था उसकी एक पिन को यहाँ पे इस डायोड की एनोड पिन के साथ इस तरह से सोल्डर कर देंगे। अब जो टेक्टिकल स्विच बटन है दोस्तों, इसकी पिन्स मैंने क्रॉस में कट कर दी थी, तो एक पिन को हम यहाँ पे 330 ओम की रजिस्टर की एक साइड पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमने LED की पॉजिटिव पिन को यहाँ पे 1K रजिस्टर की दूसरी साइड पे कनेक्ट कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे स्लाइड स्विच लिया है। स्लाइड स्विच में तीनों वायर मैंने कनेक्ट कर दिए हैं तीनों पॉइंट्स के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे जो साइड की 2 वायर हैं यानी रेड और व्हाइट कलर की जो 2 वायर आपको नजर आ रही हैं, इसमें से कोई भी एक वायर आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं LED की पॉजिटिव वाली पिन के ऊपर। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने व्हाइट कलर का जो वायर है एक साइड की पिन का, इस वायर को हम LED की पॉजिटिव पिन के साथ में सोल्डर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर कर दिया है। अब स्लाइड स्विच की दूसरी साइड का जो रेड वायर है इसे 330 ओम का ये जो पॉइंट है जहाँ पे डायोड का एनोड लगा हुआ है तो यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। हमने यहाँ पे USB टाइप A मेल कनेक्टर ले लिया है, तो ये किसी भी USB केबल में से आप निकाल सकते हैं इस तरह का कनेक्टर। तो इसकी जो 4 वायर हैं आप देख सकते हैं, ये इसमें जो 2 वायर होती हैं डाटा की होती हैं। ये व्हाइट और ब्लू वायर जो आप देख रहे हैं ये डाटा के लिए हैं, और ये ब्लैक और जो रेड वायर आप देख रहे हैं ये नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हैं। ग्रे वाली जो वायर आप देख रहे हैं ये नेगेटिव के लिए है, पिंक वाली पॉजिटिव के लिए है, और ये जो 2 वायर हैं ये डाटा के लिए होती हैं। तो इसमें से व्हाइट कलर का वायर है डाटा नेगेटिव के लिए है, और ब्लू कलर का जो वायर है वो डाटा पॉजिटिव के लिए है। तो इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जंपर वायर का यूज कर रहा हूँ जिसका एक पॉइंट यहाँ पे टेक्टिकल स्विच बटन की इस वाली पिन के साथ में सोल्डर हो जाएगा, और इसका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों इस जंपर वायर का उसे हम LED के नेगेटिव के साथ में सोल्डर कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया है और इस पॉइंट को मैं सोल्डर कर देता हूँ। और दोस्तों ये जो पॉइंट हमने कनेक्ट किया है यानी ये जो जंपर वायर हमने कनेक्ट किया है ये हमारा ग्राउंड पॉइंट है। तो सबसे पहले इस चार्जिंग केबल की ग्राउंड वायर जो है हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर सोल्डर कर देंगे। ये जो ग्रे कलर का वायर आप देख रहे हैं ये ग्राउंड के लिए है, तो सबसे पहले हम इस पॉइंट के ऊपर ये ग्रे कलर का वायर सोल्डर कर देते हैं। अब इस USB केबल की पॉजिटिव सप्लाई वायर या ये जो आप पिंक कलर की वायर देख रहे हैं इसे ले जाके हम यहाँ पे इन दोनों रजिस्टर के बीच में, ये जो 1K के 2 रजिस्टर हमने कनेक्ट किए थे तो इनका जो कॉमन पॉइंट है ये जो ज्वाइंट है यहाँ पर हम बीच में सोल्डर कर देंगे इस वायर को। तो पॉजिटिव का जो सप्लाई वायर है बिल्कुल इन दोनों पॉइंट के दरमियान में सोल्डर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। स्लाइड स्विच की मिडल में हमने एक वायर कनेक्ट की थी, इस वायर को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम डाटा की पॉजिटिव वायर को डायरेक्टली सोल्डर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो ब्लू वायर थी ये डाटा की पॉजिटिव वायर थी, तो इसको हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर में डायरेक्टली सोल्डर कर देते हैं। इसके बाद डाटा की जो नेगेटिव वायर है यानी ये व्हाइट कलर का वायर, इसे हम 330 ओम रजिस्टर का ये वाला पॉइंट और जहाँ पे हमने टेक्टिकल स्विच लगाया था तो इनके कॉमन वाले पॉइंट के ऊपर में यहाँ सोल्डर कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम डायोड की कैथोड के ऊपर एक जंपर वायर कनेक्ट कर रहे हैं ब्लैक कलर का, ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों। इस जंपर वायर का जो दूसरी साइड है इसे हम यहाँ पे ले जाके इस टेक्टिकल स्विच के इस वाले पॉइंट के ऊपर या ग्राउंड पॉइंट के ऊपर हम डायरेक्टली सोल्डर कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारे कनेक्शन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सर्किट बिल्कुल रेडी है टेस्टिंग के लिए। इसकी सर्किट डायग्राम भी दोस्तों आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद हम यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करने के लिए एक चार्जर ले रहे हैं और ये मेरे पास 100 वाट का एक चार्जर है। आप इस कन्वर्टर सर्किट के साथ मिनिमम 18 वाट का चार्जर भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी चार्जर के आउटपुट में 5 वोल्ट 4.5 एम्पियर, 10 वोल्ट 4 एम्पियर और 11 वोल्ट 6 एम्पियर और 20 वोल्ट 5 एम्पियर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसकी आउटपुट से प्रूव होता है कि ये फास्ट चार्जर है। अगर ये सिंपल चार्जर होता तो 5 वोल्ट के ही एम्पियर इस पे शो होते, अदर वोल्टेज आपको बिल्कुल भी यहाँ पे शो नहीं होते। अपने चार्जर पे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका फास्ट चार्जर नहीं होगा तो ये मॉड्यूल वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस मॉड्यूल को 220 वोल्ट की सप्लाई देकर इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है सप्लाई के साथ और अब इसको मैं प्लग इन करता हूँ। और जैसे ही इसे प्लग इन करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एलईडी ग्लो करती नजर आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मॉड्यूल के ऊपर, हमारे इस सर्किट के ऊपर एलईडी ग्लो कर रही है। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको मल्टीमीटर से इसके वोल्टेज की टेस्टिंग भी करवाता हूँ। मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज की रेंज पे सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारे यूएसबी का पॉजिटिव केबल लगा हुआ है जिस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर का पॉजिटिव प्रोब को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है यानी कि नेगेटिव, यहाँ पर हम नेगेटिव वाले जो प्रोब है इसकी मल्टीमीटर की, तो सेम पॉइंट पर हम इसको भी कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों आपको आउटपुट में फिलहाल तो 5 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ही मैं टैक्टिकल स्विच को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये ट्रिगर मोड पे चला जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो 9 वोल्ट आपको आउटपुट में शो होने लग गए दोस्तों। अब मैं इसको मिडल में करता हूँ इस स्विच को, तो आप देख सकते हैं 5 वोल्ट। जब इसे राइट साइड पे स्लाइड करेंगे अभी भी 5 वोल्ट ही शो करेगा। ट्रिगर स्विच को ऑन करेंगे, देख सकते हैं मल्टीमीटर पे 12 वोल्ट शो करने लग गया ये। और इस तरीके से हमारा सर्किट वर्क करेगा दोस्तों। अब दोबारा से मैं इस स्लाइड स्विच को मिडल में करता हूँ। देखिए यहाँ पे इसको मिडल में कर देते हैं तो जो चार्जर के स्टैंडर्ड वोल्टेज है 5 वोल्ट ही शो करेगा। राइट साइड पे करेंगे, देखें दोबारा से 12 वोल्ट हो चुके हैं। अब इसे दोबारा से मिडल में करता हूं, देख सकते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज जो चार्जर के एक्चुअल होते हैं। अब स्लाइड स्विच को लेफ्ट साइड पे किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट ही शो करेगा। मैं यहाँ पे इस ट्रिगर स्विच को ऑन करता हूं, देख सकते हैं दोस्तों 9 वोल्ट पे चला गया है। दोस्तों देख सकते हैं 100% हमारा जो सर्किट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों बिल्कुल भी फेक वीडियो नहीं है, ये 100% वर्किंग सर्किट है। अगर आप डायग्राम को फॉलो करते हुए सर्किट को बनाएंगे 100% ये सर्किट वर्क करेगा। तो चलिए जल्दी से इसको हम 0 पीसीबी पे डिजाइन कर देते हैं इस सर्किट को। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस सर्किट को पीसीबी पे डिजाइन कर दिया था और आप देख सकते हैं पूरे कंपोनेंट हमने लगा दिए हैं इसके ऊपर। अब इस सर्किट को हम पीवीसी पाइप के एक बॉक्स में क्लोज करेंगे। ये हमने पीवीसी पाइप की शीटों से बनाया है दोस्तों। अपने हिसाब से आप कोई भी बॉक्स बना सकते हैं इस तरह का। तो जल्दी से इस सर्किट को पीवीसी बॉक्स के अंदर हम फिट कर देंगे। देख सकते हैं पूरा सर्किट हमने पीवीसी बॉक्स में क्लोज कर दिया है। ये टैक्टिकल स्विच, ये स्लाइड स्विच और ये आउटपुट के 2 पॉइंट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। एलईडी को भी हमने यहाँ पे फिट कर दिया था। तो बारी है दोस्तों इस डिवाइस को अब टेस्ट करने की। तो जल्दी से अब इसको टेस्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक और चार्जर ले लिया है 25 वाट का। तो इस चार्जर की आउटपुट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट में कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसकी आउटपुट में आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा जूम करके मैं आपको यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 5 वोल्ट 3 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है 5 वोल्ट 3 एम्पियर। इसके अलावा दोस्तों 9 वोल्ट 2.77 एम्पियर ये आपको शो हो रहे होंगे। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों 11 वोल्ट 2.25 एम्पियर। तो दोस्तों ये 25 वाट का चार्जर है। इसके साथ मैं एक OTG कनेक्टर लगाऊंगा क्योंकि ये टाइप C वाला चार्जर है दोस्तों। इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। अगर टाइप A वाली आपके पास केबल है तो आप इस जुगाड़ से मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने OTG कनेक्ट कर दी। OTG के साथ में यहाँ पर ये जो टाइप A कनेक्टर है इसका यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद मैं इसको पावर सप्लाई देकर आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज भी टेस्ट करवाता हूँ। पहले दोस्तों मैं इसके जो आउटपुट के वायर हैं वो कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको इसके वोल्टेजेस टेस्ट करवा सकूँ। तो यहाँ पे 2 मैंने वायर के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए थे। दोनों वायर में से एक में व्हाइट कलर की लाइन है और एक फुल ब्लैक है। तो जो व्हाइट कलर की लाइन वाले ये जो वायर है दोस्तों, इसको हम एज ए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वाले पॉइंट के ऊपर में इसको लगा दूंगा। और जो फुल ब्लैक वायर है दोस्तों वो हमारा ग्राउंड या नेगेटिव के लिए कंसीडर होगा। तो उसको भी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसके आउटपुट वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। दोनों वायर कनेक्ट हो चुकी हैं। ब्लैक ग्राउंड की वायर है और ये पॉजिटिव की है। तो चलिए जल्दी से दोबारा से इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी है चार्जर को। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके कनेक्टर जो आउटपुट के थे इस डिवाइस के साथ मैंने लगाए हुए थे। तो यहाँ पे मैं मल्टीमीटर के जो प्रोब्स हैं वो लगा देता हूँ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल दोस्तों हमारे पास 5 वोल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल चार्जर के स्टैंडर्ड वोल्टेजेस हैं
हैं दोस्तों। तो फिलहाल हमने इस डिवाइस को ट्रिगर मोड पे नहीं किया, ट्रिगर मोड पे जैसे ही करेंगे इसके वोल्टेज में डिफरेंस आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। अब मैं इस स्लाइड स्विच को नीचे की साइड पे मूव करता हूँ, देखिए नीचे की साइड पे हम कर लेते हैं और इसके बाद इस ट्रिगर बटन को मैं प्रेस करूंगा और आप देखिएगा वोल्टेज में क्या डिफरेंस आता है। देखिए मैंने प्रेस किया दोस्तों, आप देख सकते हैं 9 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा चार्जर है, क्योंकि वो फास्ट चार्जर है इसलिए वो ट्रिगर मोड पर चला गया है, 9 वोल्ट शो कर रहा है। देखिए स्लाइड स्विच को दोबारा नीचे किया है तो 5 वोल्ट दोबारा से स्टैंडर्ड वोल्टेज इसके शो हो रहे हैं और उसके बाद मैं इसको दोबारा से नीचे करता हूँ स्लाइड स्विच को, तो आप देखिएगा कि ये देखिए नीचे किया, कोई वोल्टेज में डिफरेंस नहीं। अब ट्रिगर बटन को प्रेस करूँगा तो दोबारा देखिएगा 9 वोल्ट यहाँ पे शो होंगे। तो देखिए मैं आपके सामने ट्रिगर बटन को दोबारा प्रेस करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए। तो जैसे ही मैंने ट्रिगर को प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 वोल्ट दोबारा से शो हो रहे हैं। देखिए स्लाइड स्विच को दोबारा मैं मिडल में कर लेता हूँ, देखिए अब दोबारा स्टैंडर्ड वोल्टेज वही 5 वोल्ट शो होंगे और उसके बाद मैं इस स्लाइड स्विच को ऊपर की साइड पे कर दूंगा। पहले हमने नीचे की साइड पे किया था, अब इसको ऊपर की साइड पे करेंगे। देखिए आपके सामने ही है सब कुछ, ये देखिए ऊपर की साइड पे कर दिया, वही स्टैंडर्ड 5 वोल्ट शो होंगे। जब तक ट्रिगर बटन को प्रेस नहीं करूंगा वोल्टेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा से ट्रिगर बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए 12.17 यानी कि 12 वोल्ट यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहे हैं। देखिए स्लाइड स्विच को मैं मिडिल में दोबारा से लेके आता हूँ, वही स्टैंडर्ड 5 वोल्ट शो करेगा, नीचे करेंगे तब भी 5 वोल्ट शो करेगा जब तक मैं इस ट्रिगर बटन को प्रेस नहीं करूंगा। ट्रिगर बटन को जैसे प्रेस किया देखिए 9 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए दोस्तों आपके सामने ही है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट, तीनों वोल्टेजेस आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को जो कि 5 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है या फिर 9 वोल्ट की है। जब दोस्तों एक बार आप इसे ट्रिगर मोड पे कर देंगे तो इसकी वायर हटा के जब आप दोबारा भी लगाएंगे तो वही वोल्टेज ये शो करेगा जिस पर आपने इसे ट्रिगर किया था। तो 12 वोल्ट मैंने यहाँ पे इस पे सेट किए थे तो 12 पे ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग के लिए डीसी मोटर ली है, ठीक है। डीसी मोटर को मैं इसके साथ कनेक्ट करके आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मोटर रन कर रही है और वोल्टेजेस में माइनर सा डिफरेंस आ रहा है दोस्तों पॉइंट्स के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर फुल स्पीड के साथ रन कर रही है 12 वोल्ट पे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से आप डीसी मोटर को चला सकते हैं। मेरे पास 12 वोल्ट 10 वाट की एक एलईडी है, देखिए आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ग्लो कर रही है, फुल ग्लो कर रही है यहाँ पे 12 वोल्ट पे। और वोल्टेज में आप डिफरेंस देखिए बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ रहा है। इस डिवाइस के आउटपुट पॉइंट के साथ मैं ये राउटर की केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको एक राउटर भी इससे चला के दिखाने वाला हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से दोस्तों आपने वायर कनेक्ट करनी है। उल्टी वायर अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो आपका राउटर खराब भी हो सकता है। सो आप पॉजिटिव को देख कर यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। देखिए दोस्तों वायर हमने कनेक्ट कर दिया है। चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के लिए दोस्तों मैंने एक फास्ट चार्जिंग पावर बैंक लिया है और मैं इसे इस राउटर के साथ में कनेक्ट करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों राउटर की जो केबल आ रही है, ये पावर केबल जो कि अडाप्टर से आ रही है, और इस पावर केबल को मैं अनप्लग कर देता हूं। देखिए राउटर हमारा ऑफ हो गया है, ठीक है। अब इसे हम उस डिवाइस की हेल्प से चलाएंगे जो कि हमने बनाई थी। देखिए दोस्तों हमारा जो पावर बैंक है ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है और इसके साथ मैंने ये डिवाइस लगा रखी है। इसके साथ ये जो केबल है इसको मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ। और जो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, जो हमारा राउटर है ये 12 वोल्ट पे सपोर्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रिगर मॉड्यूल को ऑन करके यहाँ पे 12 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए थे। और इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो राउटर है आप देख सकते हैं यहाँ से इस डिवाइस के थ्रू ऑन हो चुका है। देखिए पावर बैंक में आपको पता है कि 5 वोल्ट ही आते हैं आउटपुट में, देख सकते हैं आपके सामने कनेक्ट है। और इस डिवाइस के थ्रू जो केबल लगी हुई है हमने यहाँ पे प्लग इन कर दी है। देखिए आपके सामने है दोस्तों, कोई भी जुगाड़ या फिर कोई भी फेक वीडियो नहीं है। देखिए आपके सामने राउटर हमारा ऑन हो चुका है। ये जो राउटर मैंने आपको दिखाया है 12 वोल्ट 1 एम्पियर लेता है। इसके साथ आप 9 वोल्ट का राउटर भी चला सकते हैं इसी सेम डिवाइस को यूज करते हुए। मेरे पास 9 वोल्ट का राउटर अवेलेबल नहीं था, वरना मैं वो भी आपको टेस्ट करके दिखाता दोस्तों। इस बूस्ट कन्वर्टर डिवाइस की हेल्प से आप 12 वोल्ट या 9 वोल्ट के वाईफाई राउटर, डीसी मोटर्स या फिर आप लाइट्स वगैरह या कोई भी डीसी की अप्लायंसेस जो इन वोल्टेज पे ऑपरेट करती है आप आसानी से चला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।